ना मैं ये जो मेरे एहसास है, ये दिल की जो आस है, धड़के क्यों अब ये दिल मेरा। जानू ना मैं ये जो मेरी जज्बात है, ले जाएगा ये अब मुझे कहाँ, मैं जानू ना। राहें पुकारे यूं जिंदगी, अब ले चली मुझे कहाँ। हाँ देखा ख्वाबों में जो अब तक हकीकत बन गई हकीकत, मुझे तो है करना अब खुद पर बस यकीन। हाँ तुझे साथ है मेरे हमेशा, न डर है अब मुझे किसी का। एहसास है ये दिल में जो अब मेरे, मेरा कहना तुम किसी से। मुझे ये बात तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी? शिरोकावा, बालों में डाई करना अलाउड नहीं है। साराशिना, अपनी शर्ट का दूसरा बटन बंद करो, और तुम्हारी बेल्ट भी नीचे जा रही है। कुरोसाकी, सीढ़ियों पे चलते हुए आवाज मत किया करो, तुम्हें पूरी तरह ऐसा बनना होगा। हुलिया सुधर जाए तो आ जाना। सच में ये स्कूल पूरे जंगलियों से भरा पड़ा है। और युकिमुरा, तुमने वो गाइड तैयार कर ली? प्रेसिडेंट, क्या एक स्टूडेंट गाइड बुक बनाना क्या हम सब के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है क्या? बेवकूफ, वो बहुत जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लड़के और भी आलसी हो जाएंगे। ठीक है। सिर्फ कुछ ही सालों में सेका हाई स्कूल कोएड स्कूल बन गया है और लगभग यहाँ पर 80% स्टूडेंट लड़के हैं। और यहाँ पे मैं ही ऐसी पहली लड़की हूँ जो यहाँ की प्रेसिडेंट बन गई है। और मैं इस पोजीशन पे रहकर इन लड़कों को लाइन पर ले आऊंगी। अगर मैं सोचूं, जब मैं यहाँ पर स्कूल में आई थी तो यहाँ पर लड़के बहुत गंदे तरीके से रहते थे और बेचारे कमजोर लड़कियों को इन लड़कों का जुल्म झेलना पड़ता था और उनसे डर के रहना पड़ता था। तो मैंने बहुत मेहनत करी इन सब हालातों को बदलने के लिए, पूरा जोर लगा डाला और मुझे थोड़ा अच्छा भी बनना पड़ा। और फिर मैंने टीचर का भरोसा जीता और आखिर में मैं एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन ही गई। चलो अभी, मैं सिर्फ तुमसे थोड़ी मदद मांग रहा हूँ। ये बस सफाई का काम है, क्या तुम ये नहीं कर सकती? पर अभी कहीं और जाना है। चलो अभी, बस आज के लिए। अपना काम खुद करो। हाँ? जो अपना काम खुद नहीं करेगा उसे 1 हफ्ते तक बाथरूम साफ करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट, तुम जा सकती हो। हाँ। आयुजावा मिसाकी, तुम फिर से आ गई। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए तुम तीनों गधों से। तू किसे 3 गधे बोल रही है? तुम तीनों को अपना नाम पुकारने का हक नहीं है और मैंने तुमसे सुबह ही कहा था कि अपना हुलिया सुधार के वापस आना। अपने झुमके भी उतारो। हाँ हाँ, मैं बाद में निकाल दूंगा। बकवास बंद करो और इसी वक्त करो। अब चुप भी करो, मैंने कहा ना, मैं बाद में निकाल दूंगा। मैंने कहा अभी उतारो। क्या तुम उसे मारना चाहती हो? उस पर रहम करो। ओए रुको, सफाई करके जाओ। एक और प्रॉब्लम। हे, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, बस प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा था। तुम फिर से उसूई ताकुमी, एक ऐसा लड़का जो लड़कियों को रुलाता है। मुझे तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि लड़कियों से बात करते हैं नरमी से पेश आया करो। अगली बार ऐसा हुआ तो देख लेना। एक ही बात ये मुझे कितनी बार बोलेगी। मैं सोच रहा था कि प्रेसिडेंट आखिर लड़कों से इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों ना हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वो चुप हो सके। तुम खुद करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो लड़के लड़कियों को रुलाते हैं, मुझे उनसे नफरत होती है। हाँ, दोनों एक साथ? इन्हें ठीक करने के लिए फिर से खर्चा करना पड़ेगा। मैं घर आ गई। हाँ, तुम आ गई दीदी। यहाँ पर ये छेद किसने किया सुजुना?
कुछ देर पहले मेरा पैर वहाँ पर रखने से छेद हो गया। लगता लकड़ियाँ भी कमजोर हो गई हैं। तो तुम्हें क्या लगता है इस पे कागज ढकने से सब ठीक हो जाएगा? जैसा सोचा था तुम इसमें गिर गई। तुमने यह जानबूझकर किया। क्या तुम्हें चोट लगी है सुजुना? उम्मीद तो वही करती हूँ। माँ, अरे मिसाकी, आप घर आ गई? तुम घर आ गई? आपने हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट किया है ना माँ, आपको आराम करना चाहिए, ऐसे काम मत कीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं सारा काम का बोझ तुम्हारे सर पर नहीं डाल सकती। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी पहले की तरह। सिर्फ अगर पापा ढेर सारा खर्चा छोड़ के गायब ना होते। ये बोलने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, तुम जहाँ काम करती हो वहाँ के मैनेजर का कॉल आया था। में? तब तो मुझे अभी जाना चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस छेद को ठीक करना पड़ेगा। जाते वक्त क्या तुम इसे पोस्ट बॉक्स में डाल सकती हो प्लीज? एक और इनाम की प्रतियोगिता? थैंक्स। थोड़ा आराम कीजिए माँ, मैं जा रही हूँ। अरे ये भी। हम गरीब हैं पर इसे एक फोन तो खरीद ही लेना चाहिए। आपका स्वागत है मास्टर। इस तरफ आइए। निशा, हाँ? तुम्हें यहाँ अचानक बुलाने के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, मेरा भी वैसे बहुत खर्चा होने वाला है इस महीने, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। हे मीसा, हाँ? क्या मुझे मोई मोई ऑमलेट राइस मिल सकता है? एक मोई मोई ऑमलेट राइस मैं अभी लेके आती हूँ मास्टर। इतने दिनों से यहाँ पर काम करने के बाद भी मुझे ये जगह यहाँ सूट नहीं हुई, वो भी इतनी कम सैलरी में। स्कूल के साथ ये करना मुश्किल है, कहीं और देखना पड़ेगा जहाँ स्कूल के लोग मुझे नहीं देख पाए। अरे क्या ये सच है? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सब खत्म हो गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। इतने सालों की मेहनत सब खराब हो जाएगी। पूरा स्कूल जान जाएगा कि इनकी काउंसिल प्रेसिडेंट एक मेड है। सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। समय है थोड़ा आराम करें। मैनेजर, यार नीचे कुछ भयानक सी चीज पड़ी है। क्या हुआ? निशा, क्या तुम ठीक हो? तुम काम की वजह से बहुत थक गई हो, घर जाके आराम कर लो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। प्रेसिडेंट, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या चाहते हो तुम? कुछ खास नहीं, बस ये मुझे तसल्ली करना था कि वो मेड आप ही थी। वैसे आप ऐसी जगह पर काम क्यों कर रही हो? हाँ? चलो कहीं और जाके बात करते हैं। हाँ? चुपचाप मेरे पीछे चलो। ओह, फैमिली प्रॉब्लम्स। क्या हालात ज्यादा खराब हैं? हाँ। तो इसीलिए तुम पास के शहर में एक मेड कैफे में काम करती हो। क्या तुम इसके अलावा भी कोई काम करती हो? मुझ में इतनी ताकत नहीं है। इस प्रेसिडेंट बने रहने के चक्कर में अपने मार्क्स को कम नहीं कर सकती। मैं दोनों काम नहीं संभाल पाऊंगी फिर। काफी मुश्किल होता होगा। साथ ही तुम लड़कों से नफरत करने के बाद भी इसे कम पड़ती हो, क्योंकि यहाँ की फीस कम है। हाँ, मैं नहीं कह सकती ये लड़का क्या सोच रहा है। बताने के लिए शुक्रिया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकती। वो भरोसा जो मैंने अभी तक कमाया है। मैं ये होने नहीं दे सकती। मेरे आगे के रास्ते अब मुश्किल होने वाले हैं। 3 दिन हो चुके इस इंसिडेंट को। अच्छा, तो वो मेड? हाँ, मेड? हाँ, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी मेरे लिए गिफ्ट लाए थे जिस पर मेड इन कुवैत लिखा हुआ था। और वो मेड? ओ हाँ,
वो मेड वो पजामा जो मैंने खरीदा था मेड इन टोचिगी, वो मुझे फिट नहीं हुआ। ओह, मेड इन टोचिगी। क्या हमने कुछ गलत किया है? ठीक है। ये अजीब है, मेड नाम सुनते ही मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे ये सब हरकतें बंद करनी होगी। लेकिन ये अजीब बात है कि अभी तक किसी को पता कैसे नहीं चला। क्या इसके जरिए वो मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, या शायद उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शायद ऐसी बातों पे वो ध्यान नहीं देता होगा। साकुरा, शिजुको, क्या तुम थकी हुई हो? नहीं, मैं बस कुछ सोच रही थी। इसके लिए माफी चाहती हूँ, जबकि तुम बिजी बहुत हो। फिर भी पर हमें सच में तुमसे थोड़ी मदद चाहिए। अच्छा, ये एक रेत की बोरी जो कि बॉक्सिंग क्लब से है। ये कितना भयानक है। इस चीज की वजह से हम फूलों के क्लब में नहीं जा पा रहे हैं। ओह, इन लोगों को ये बात ठीक से समझानी पड़ेगी, पर पहले हमें इसे हटाना होगा। थोड़ा पीछे हट जाओ। ये तो बहुत बदबूदार और भारी है। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। हम बॉक्सिंग क्लब से हैं। इस गंदी चीज को अभी के अभी अंदर घुसो। तुम कमाल की हो मिसाकी। अरे नहीं, किसी को फेंकने से तो ज्यादा आसान था। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू। ये लो मेरी तरफ से। थैंक्स। हाँ? क्या उसुइकन तुम्हारी तरफ देख रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका क्या मतलब था? उसुइकन कितना कूल है। मैंने सुना है वो मिडिल स्कूल में सोरेंजी कैंपो सीख रहे थे और लोग कहते हैं वो बहुत ताकतवर थे। सभी लड़कियों ने देखते थे और उनका रिजल्ट भी टॉप में था। और उसकी वो कातिल आंखें, वो हमारे स्कूल का सितारा है, बाकी लड़कों से उल्टा। पर मैंने सुना है उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं जब से वो मशहूर हुआ है। पर फिर भी लड़कियां उस पे मरती हैं। क्या वो इतना मशहूर है? लड़कियों को आजकल कैसे लड़के पसंद आते हैं? अरे हाँ, मुझ जैसी लड़की जो कि एक मेड वाला काम करती हो, शायद इसलिए उसे दिलचस्पी नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रहे हो?